नमस्कार दर्शकों, राजस्थान की धरती पर इन दिनों केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि चेतना, विचार और समाज सुधार का संदेश गूंज रहा है। जोधपुर से लेकर बाड़मेर और अलवर तक हजारों लोगों ने एक साथ चुना वो ज्ञान जो अंधविश्वास नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत सत्य पर आधारित है। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित इन विशाल सत्संगों का उद्देश्य सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सोच में बदलाव, जीवन में अनुशासन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इन सत्संगों में उमड़ी भीड़ ये बताती है कि आज का समाज अब सवाल भी कर रहा है और सही मार्ग की तलाश में भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान से हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, जहां आस्था, ज्ञान और समाज सुधार एक साथ नजर आते हैं। बाड़मेर जिले में जहां आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पार्किंग जो है उसमें व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामादास। तो रामादास जी, आप यहाँ फ्लैग लेके खड़े हैं। ये पार्किंग की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई है? यहाँ पे हमसे जो आते हैं ना गाड़ियाँ, 4 व्हीलर आते हैं, उधर साइड करवाते हैं और 2 व्हीलर इधर करवाते हैं। अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो क्या उद्देश्य है आज यहाँ सत्संग आयोजन करने का? संत रामपाल जी महाराज जी का आयोजन आज विशाल सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो ये जो आपने पार्किंग की व्यवस्था की है, कितना शुल्क लिया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं से? कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क है। देखिए, निःशुल्क व्यवस्था और एक आध्यात्मिक स्थल में, देखिए आध्यात्मिक स्थल होता है, वहाँ पे टेंडर छोड़े जाते हैं, अलग अलग लोगों को टेंडर दिया जाता है कि यहाँ ये महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पार्किंग की ये तमाम व्यवस्थाएं रहेगी। तो ये निःशुल्क कैसे है, क्या कारण है? निःशुल्क है ये, मालिक सेवा है, निःशुल्क ही करते हैं। परमात्मा की सेवा जो निस्वार्थ भाव से करते हैं। बिल्कुल, देखिए संत रामपाल जी महाराज जहाँ नाम आ गया वहाँ आपको हमेशा निःशुल्क निस्वार्थ सेवाएं ही आपको देखने को मिलेगी। ये शब्द ही आपको सुनने को मिलेंगे। जी नमस्कार। जी बोले। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़ा मालानी से। गुड़ा मलानी से। तो कब से पहुँच रहे हैं आप यहाँ? मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। आपने यहाँ पे जूते जमा करवाए, कितना शुल्क लिया गया? कोई शुल्क नहीं। कोई शुल्क नहीं लिया। आपको जूते आपके सेफ मिले? सेफ मिले थे। देखिए, जूता घर में भी कोई शुल्क नहीं है। जो यहाँ इन्होंने जूते जमा करवाए वो देखिए, यहाँ जो व्यवस्था है, मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ तमाम व्यवस्थाएं दिखाई। देखिए, जूते जमा किए जा रहे हैं और एक टोकन दिया जा रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। कहाँ से पहुँच रहे हैं जी आप? मैं यहीं से चौटन सर्कल से। चौटन से आप पहुँच रहे हैं। और नसरुद्दीन जी, आपने अभी यहाँ जूते जमा कराए, कितना शुल्क लिया? कुछ नहीं, कोई शुल्क नहीं है। बिल्कुल, देखिए आइए आपसे मैं 2 बात और करना चाहूँगा। जैसे आज आप पहली बार पहुँच रहे हैं? आप फर्स्ट बार है। पहली बार है, तो आपने क्या प्रेरणा हुई आपके अंदर कि आज संत रामपाल जी महाराज की जो विशाल सत्संग है उसमें जाया जाए? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है और सच्ची बातें बताते हैं ये, इसलिए हम आए हैं, प्रेरित करने के लिए आए हैं। जी, तो आप पहले परिचित हैं? हाँ भाई, ये प्रहलाद जी हमारे, उन्होंने बहुत बताया हमारा। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बिल्कुल, यहाँ आज ये भाई साहब अपने भाई को लेकर आए हैं। वो न जाति देखी जा रही है, न मजहब देखा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा सर प्रहलाद दास नाम है। जी जी। तो प्रहलाद जी, आप आज भाई साहब को लेके आए हैं, तो क्या प्रेरणा हुई? बस ये हमारे अजीज भाई दोस्त हैं, उठ बैठ साथ में रहती हैं और परमात्मा के ये वेदों प्रमाणित और चारों ग्रंथों के मुताबिक सत्संग था, तो मैं क्यों न मैं इनको यहाँ आग्रह किया जाए और आया करके अपना भावार्थ दे हमको भी। बिल्कुल जी भाई साहब, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने भाई को, अपने दोस्त को सही मार्ग पे लेके। क्या कहना चाहोगे? इन्होंने बताया है सच्चा मार्ग ये है, आप देखिए इनको, आप परखिए इनको, ये सच है या नहीं है, उसके बाद में आप पता कीजिए कि वाकई में सच है या नहीं। जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की एक दिवसीय सत्संग, जहां सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, विशाल सत्संग स्थल यही है और यहाँ आज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस तरफ पुरुष वर्ग का जो है वो पंडाल है और बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आप वही पुस्तकें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान और हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। द्विवेदी है, त्रिवेदी है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है,
उनको ये जो उन्होंने उपाधि हासिल की है उसके नाम पर उनके आगे द्विवेदी त्रिवेदी लगाया जाता है, महामंडलेश्वर लगाया जाता है। तो लेकिन ये जो पुस्तक है इसकी टाइटल लगाया गया है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, आप क्या कहना चाहोगे? सर इसका टाइटल लगाने का मतलब ये है कि हमारा जो तत्व ज्ञान है वो हमारे जो धर्म के जो धर्मगुरु है उनको तत्व ज्ञान का नॉलेज नहीं था। आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है उसके जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होते, और भगवान खुद अपना कृपा पात्र संत भेजता है जिसकी बुद्धि के अंदर वो फील्ड करके भेजता है वो ज्ञान, तत्व ज्ञान जो चतुर्वेदी नाम कमाने से नहीं होता। क्या संत रामपाल जी महाराज में करुणा या दया या शालीनता या क्या ये भाव नहीं है? देखो संत रामपाल जी महाराज के अंदर इनको कंपैरिजन किया जाए तो संत रामपाल जी महाराज खरे उतरते हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व भर में रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा। कबीर भगवान अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसके तहत सभी चीज उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत ही आज उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ त्रासदी आई थी जिसके संत रामपाल जी महाराज ने खुले दिल से पाइपें मोटरें समाज मानव उत्थान के जो कार्य थे उनको तन मन धन से उन्होंने सेवा किया। ये होती है करुणा। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा, आम जनता के दर्द को समझा, जिन्होंने दर्द को समझे वही संत होता है। अन्य संत थे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी इस विपदा के अंदर किसी भी संत ने अपने इस मानव समाज का कोई सहयोग नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत के अंदर एक ऐसे संत थे जो खुले दिल से जनता के सामने आए, और ऐसे संत बिरले ही होते हैं धरती के ऊपर। जी बिल्कुल। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक साध्वी देवा ठाकुर जो सोशल मीडिया पे काफ़ी समय से काफ़ी फेमस है और उसकी बातें भी जो है चर्चा में बनी हुई है, वो कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की बाकी चीज़ों को मैं पाखंड मानती हूँ, लेकिन जो उन्होंने समाज सुधार का जो काम किया है या यूँ कहें कि बाढ़ राहत क्षेत्रों में जो राहत सामग्री पहुँचाई है उसके लिए मैं मतलब उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बाकी जो उनकी भक्ति विधि है या उनके जो भी सामाजिक काम है उनको उन्होंने नकारा है, उनको उन्होंने पाखंड बताया है। क्या कहना चाहोगे? देखो आपको पहले ही बताया तत्व ज्ञान होता है तो उनकी जो माइंड और बुद्धि है वो उनकी बुद्धि का स्तर इतना ही है, उनको आध्यात्मिक नॉलेज है ही नहीं, तो कैसे पैमाना लगा सकते हैं आध्यात्मिक नॉलेज रामपाल जी महाराज का सही है? क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज प्रवचन सुने ही नहीं कभी, जबकि उन्होंने सामाजिक कार्य देखे तो उनकी आंखों से वो दिख गए, उनको सामाजिक नॉलेज था उनको, तो उन्होंने लगा संत रामपाल जी समाज के लिए अच्छे कार्य करें। आध्यात्मिक नॉलेज नहीं होने की वजह से वो संत रामपाल जी महाराज को परख नहीं सके कि संत रामपाल जी महाराज का नॉलेज क्या है। जब संत साध्वी जी संत रामपाल जी महाराज के नॉलेज को समझेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरी पृथ्वी पे जैसे आपको एक सामाजिक उत्थान के कार्यों के रामपाल जी महाराज को नजर आए आपको, उसी तरह तत्व ज्ञान के अंदर रामपाल जी महाराज नजर आएंगे आपके। इसलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक बुद्धि से सुकृत बुद्धि से संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक नॉलेज से उनको पैमाना किया, जबकि उनको शास्त्र प्रमाणित विधि से उनको देखना चाहिए, रामपाल जी सत्संग सुनने चाहिए ताकि रामपाल जी महाराज सत्संग के अंदर जो बातें बता रहे हैं क्या शास्त्र से प्रमाणित है या विदाउट ऑफ सिलेबस है, शास्त्रों के विरुद्ध बातें बता रहे हैं, तब उनको पता चलेगा रामपाल जी महाराज ज्ञान क्या है। बिल्कुल तीखे सवालों का तीखा जवाब, साध्वी देवा ठाकुर हो चाहे उमा भारती हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हर वक्त हर शब्द और हर तथ्य को पूरी जांच के साथ प्रमाण सहित सामने पेश करते हैं। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। दर्शकों, मैं आपके साथ पारस जोशी और ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है, और मेरे सामने आप देख सकते हो मेघवाल शिक्षण संस्था छात्रावास झालामंड जोधपुर के अंदर मैं आज हूँ, और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ लोग भी बैठे हैं, जानेंगे कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का आयोजन है और क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए, अंदर पूरा पंडाल भरा है, तो बात करते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी सत साहिब जी। नमस्ते। नमस्कार। सर ये बताइए आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम है और कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? आपको अंदर जाके पूरी सारी बातें बताते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हो और यहाँ आए हो तो आपको सत्संग के बारे में सारी जानकारी बताते हैं। आज एक एक पॉइंट हमारे संत रामपाल जी महाराज जो अभी सत्संग कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। ये यहाँ पे झालामंड के अंदर मेघवाल शिक्षक संस्थान छात्रावास में संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। इसमें लगभग हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं आज, और ये मेन गेट है। मेन गेट के अंदर एक दिवसीय सत्संग का जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज की इस पोस्टर के माध्यम से ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, आप देख सकते हो सामने बोर्ड भी है, एक दिवसीय सत्संग लिखा है, बोर्ड है बाहर, और
कुछ उद्देश्य लिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है समाज में बहुत सारे सुधार करना। जैसे यहाँ अभी सामने आपको पोस्टर दिख रहा है, उसमें सभी प्रकार के जैसे नशा से मुक्त करने का और जो भ्रूण हत्या हो रही है आजकल उनके ऊपर प्रतिबंध संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से होता है। देशमुख जो बहुत बड़ी पूर्ति हैं, संत रामपाल जी महाराज आज लाखों के तादाद में भारतवर्ष में देशमुख शादियाँ करा चुके हैं। पार्किंग की यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रहती है आपकी? संत रामपाल जी महाराज के आज एक दिवसीय सत्संग में जो बाहर से, जो जोधपुर से नहीं, पूरे राजस्थान से जो संगत आ रही हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं आज हमारे यहाँ पे, उनके लिए बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 15 बीघा में सामने 4 व्हीलर हैं और 2 व्हीलर हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की है। और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो रात से ही उनकी सफाई करके तैयार किया गया है पूरा मैदान। तो और अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं? हम मुख्य गेट से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जो ये आपको सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय आज सत्संग चल रहा है लाइव। संत रामपाल जी महाराज खुद लाइव सत्संग कर रहे हैं। आप अंदर चलें, अंदर जाके दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो आपके चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए जो जूते हैं, जो जूतों के लिए अलग से बैग बनाए हुए हैं ताकि क्रमवाही जूते रह सके और उन श्रद्धालुओं को आपस में मिल सके। आप देखते हो कहीं भी सत्संग होता है या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ बाहर की तरफ ढेर सारे जूते पड़े रहते हैं, तो कई श्रद्धालुओं को जूते वापस जाते समय मिलते भी नहीं है और कई लोगों का जूते इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनमें ये प्रेरणा होती है कि वो एक आदर के साथ में आने वाले श्रद्धालुओं के जूते हाथ में लेते हैं और उनको साफ करके बैग में रखते हैं और उनको एक टोकन दे देते हैं। उस टोकन के जब भी वो सत्संग सुन के वापस आता है, उस टोकन देने के बाद उसको जूते वापस लौटा दिए जाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो जूता कर लेके हैं। हम भी यहाँ पर जूते खोल देते हैं जैसे कि यहाँ व्यवस्था है। कुछ चार्ज भाई साहब इसका? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, सब बने फ्री सेवा है यहाँ पर। कोई चार्ज इसका? नो चार्ज, कोई फ्री है। तो ये टोकन मुझे दिया गया है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो पुस्तक हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राय है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, ये ज्ञान गंगा है, ये जो जीने की राय है, ये विश्व की प्रसिद्ध, ये यहाँ जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है कि साथ में ले जाए और इस ज्ञान को समझे और अमूल जो ये मनुष्य जन्म है उसके बारे में। दर्शकों, एक चीज़ हमें खासियत लगी कि इस पुस्तक में सभी धर्मों के जो संकेत है वो दिए गए हैं और साथ में एक चीज़ लिखी है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये बात एक तरफ से समाज के अंदर क्या संदेश देना चाहते हो इससे? क्योंकि देखो पार्टियाँ भी हिंदू मुस्लिम कर रही है, धर्मगुरु भी कर रहे हैं, तो रामपाल जी क्या इसके बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है जीव हमारी जाति है। तो जीव जाति कहने के बाद में ये होता है कि परमात्मा ने ये बता रखा है अपने मूल ज्ञान, जैसे श्रीमद् भागवत गीता वगैरह, चलते चलते बात करते हैं वेदों में, दर्शकों को सारी चीज़ वेदों में भी ये बताया कि सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक एक है तो सब जाति भी एक ही है, मानव धर्म है हमारा और एक ही जाति है, मानवता। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हो कि बीच में कालीन लगी हुई है और गुसाई बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये मंदिर है और उसका प्रांगण में आज ये सत्संग हो रही है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की छाया चित्र लगी है और एक ये प्रणाम स्थल है। तो बात करते हैं, ये प्रणाम स्थल क्या है? प्रणाम स्थल का मतलब ये होता है कि जब भी श्रद्धालु सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम अपने गीता में भी लिखा हुआ है कि 5 यज्ञ में से एक यज्ञ है। ये प्रणाम स्थल है सामने और यहाँ पे दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु अंदर जाते हैं और ये 500 यज्ञ में से एक यज्ञ है प्रणाम स्थल, जहाँ प्रणाम होता है, यहाँ लेट के प्रणाम किया जाता है। और ये सामने पोस्टर, ये बोर्ड क्या है? इसमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे मेहान। मतलब संत होता है वो मतलब ज्ञान से उसकी पहचान होती है।
जाति से नहीं है, जैसे ब्राह्मण हो या फिर और जो पंडित हो। हर संत जो पूर्ण संत होता है उसके ज्ञान में पावर होता है, ज्ञान में शक्ति होती है और ज्ञान से उसकी पहचान होती है। सर और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कहना? यहाँ पे जो जोधपुर जिले से जो अलग अलग विभिन्न गाँवों से या शहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है और बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है। सत्संग सुनने से पहले यदि चाय पी के बैठते हैं या अभी सत्संग पूरी होगी तो चाय की व्यवस्था और बिस्किट की व्यवस्था निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। सारी व्यवस्थाएं फ्री रहती है? हाँ, सब निःशुल्क है। परमात्मा की जो व्यवस्था है यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते। कोई नहाना धोना चाहता है तो सोच? हाँ, तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। लेटरिन बाथरूम है जो उधर भक्तों के लिए अलग से बनाए हुए हैं, इधर माताओं बहनों के लिए अलग से बनाए गए हैं और वहाँ पे सेवादार लगाए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हम बढ़ेंगे जो मुख्य पांडाल है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाणे दाणे सर्व कला सदगुरु साहिब की हरिया है हरियाणा। तो ये एक वाणी लिखी है और संत रामपाल जी महाराज की कुछ पोस्टर लगे हैं और यहाँ देखो अच्छा सुंदर बोर्ड सत्संग स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम जो मुख्य पांडाल यहाँ ज़्यादा बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको पीछे से ही बताएंगे। ये भव्य पांडाल है जहाँ पर लोग शांति से एक दिवसीय सत्संग का आनंद लेते हुए प्राप्त कर रहे हो। यहाँ पुरुष बैठे हैं शांति से, बीच में ये गैलरी है जहाँ आने जाने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। तो लोग श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं और इसी तरफ आप देख सकते हो कि कुछ फ्लैक्स भी लगे हैं और महिलाएं हैं जो वो बैठी है। तो संत रामपाल जी महाराज का एक LED प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ सत्संग हो रहा है, शांति से लोग सत्संग सुन रहे हैं। नमस्ते सर। सच्चाई जी। सर ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में हैं और हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो जगह जगह आयोजन करते हैं, उनको लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। पहला तो उनका विरोध था लेकिन आज उनको लोग सम्मानित कर रहे हैं, किसान सम्मानित कर रहे हैं। ये इसके पीछे इतने बदलाव और इतनी जनसंख्या जो उनके पीछे जा रही है जेल में होते हुए, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मानित किया जा रहा ना, वो हरियाणा और पंजाब के अंदर जो बाढ़ की जो स्थिति बनी है, वो किसानों से जाके पूछो उनकी पीड़ा कैसी होती है, कि उन्होंने जो दर्द झेला है ना, उनको ही पता है वो दर्द क्या होता है। और उनकी दर्द की पीड़ा को संत रामपाल जी महाराज ने मिनटों में सुआ कर दिया, मतलब मिनटों में हटा दिया। तो किसान उत्साहित होके कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पीड़ा थी तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना सुन के हाथों हाथ उनका निवारण किया, जिसे वो संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मान दे रहे हैं। जैसे कि हमने सुना संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो राजस्थान में भी कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों को मदद मिल रही है इससे कुछ? बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ना, वो मुहिम पूरे भारत के अंदर और भारत के अलावा विदेशों के अंदर भी चल रही है। हमने देखा थी भास्कर में एक न्यूज आई थी, राजस्थान में कहीं बाढ़ आई और रामपाल जी महाराज ने मदद की, ये कहाँ की न्यूज थी? बिल्कुल जी, राजस्थान के अंदर जो भरतपुर जिला है, भरतपुर के डी के आसपास करीब 25 से 30 ऐसे गांव थे जो 30 से 35 सालों से परेशान थे और उनका संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने भी हरियाणा की जो देखा और उन्होंने सोचा भी रामपाल जी महाराज जी हरियाणा के जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं तो हमारी भी सुनेंगे। तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना भेजी और संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके डीग भरतपुर में जो भी परेशान थे किसान, उनका भी जल का जो भराव था उनका निवारण किया संत रामपाल जी महाराज जी के मोटर लगा के पाइप दे के उनका। दर्शकों आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। आध्यात्मिक एक सत्संग की बात और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उद्देश्य रहता है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का? संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है कि जितने भी अपन मानव शरीरधारी प्राणी हैं उन प्राणियों को यहाँ से मोक्ष दिलाना है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो एक दिवसीय सत्संग है उसमें श्रद्धालु जो है जिला स्तरीय सत्संग थी, जैसा कि हमें जानकारी दी और उम्र के आ रहे हैं लोग, काफ़ी यहाँ आए हैं, महानुभव है और उनके हाथ में एक फॉर्म है। नाम दीक्षा केंद्र पर हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आप? भीमदास। भीमदास जी, और बताओ कि आपके हाथ में वो फॉर्म है, क्या फॉर्म है? और मैं आज नए सिरों भक्ति स्टार्ट करी। नए सिरों का पहला भी करता भक्ति? अगला 13 में करता मैं।
मतलब इनका पुनः उपदेश है। 2013 में रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, तो आपने 2013 में उपदेश लिया और फिर भक्ति छोड़ दी रामपाल जी की, क्या कारण रहा? मेरा नेम खंड हो गया था और फिर भक्ति भंग हो गई, इसलिए फिर मन शांत हो गया कि अब बस रामपाल जी से भक्ति लूँगा आज में से काम जाके, और ले ली मैंने। क्या बात आपको अच्छी लगी रामपाल जी महाराज की? मुझे रामपाल जी पे पूरा विश्वास हो गया कि अब पार उतारेंगे रामपाल जी ही उतारेंगे, और कबीर साहब मुझे जो कह देंगे वो मैं कर दूंगा, बस सच साहब। फिर मैं घर आके मैंने डिसीजन लिया पूरे परिवार के साथ बैठ के, पिताजी इनका भाई भक्ति करनी है, इस नियमों पे चलना पड़ेगा, मैं चलूँगा मैं सच साहब। सत्संग वगैरह भी सुनते हो रामपाल जी की? हाँ मुझे है शौक, मैं सुनता हूँ कभी कभी भी फ्री में। क्या विशेषताएं लगी रामपाल जी महाराज की, और भी समाज सुधार से कुछ अन्य क्या बातें लगी आप? मुझे बहुत अनुभव हुआ कि भाई ज़िंदगी में भक्ति ही आगे जाके काम आएगी। आप जितना भी पुण्य धर्म कर दोगे तो वो आधा हिस्सा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज आज इन्होंने पुनः उपदेश लिया है। 2013 में लिया, फिर किसी कारण से उस टाइम ज्ञान नहीं समझा तो भक्ति छोड़ दी। फिर इनको लगा कि नहीं, रामपाल जी सच्चे संत है, सच्चे परमात्मा की भक्ति दे रहे हैं, तो वापस आज उन्होंने पुनः उपदेश लिया। अपने कहने से पहले पिताजी के कहने से लिया, आज अपने खुद की इच्छा से ये ले रहे हैं। तो ये देख सकते हो, ये परिवर्तन जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, वास्तविक इनको खींच के लेके आया आज 12-13 साल बाद में पुनः। धन्यवाद। सत्संग से सोदी आवे, नई जीव 84 जावे। दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ राजस्थान पर। आज हम मौजूद हैं जिला सवाई माधोपुर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग की आज आपको पूरी डिटेल हम देंगे, यहाँ से पूरी कवरेज बताएंगे। पहले आप देखोगे ये गेट है, गेट के अंदर जो गार्डन है, इस गार्डन में संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है उसका आयोजन किया जा रहा है। आपको अंदर की तरफ हम दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ व्यवस्था रहती है, कितने लोग आज इस सत्संग में आए हैं। जैसे ही हमने अंदर की तरफ एंट्री ली तो गेट के पास में हमने देखा यहाँ पर कैंपर रखे हैं। श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं, वो पानी पी रहे हैं इनसे। सत्संग पंडाल आप देखोगे, ये जो शिवम मैरिज गार्डन, इसके अंदर सत्संग चल रहा है। और बाहर की तरफ हम देखें तो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो इनके चप्पल और जूते हैं, वो जो सेवादार है वो लगे हैं जमाने के लिए। काफ़ी अच्छी तरीके से कतारबद्ध इन्होंने जमा रखे हैं। तो ये भी एक अनुशासन का हमें पाठ पढ़ाते हैं, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे कितना अनुशासन रखा गया आज। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करते हैं। और व्यवस्था जो सत्संग में रखी गई है और जो लोग यहाँ पर आए हैं आज, उनकी हम जो विचार है उनके वो जानेंगे। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। आपको दिखाया हमने सत्संग पंडाल, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बैठे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। अभी हमारे बीच मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनसे बात करेंगे हम। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार दास। सर आज कितने लोग पहुँचे यहाँ पर? सर यहाँ 1000 से 1200 के आसपास पहुँचने की संभावना है, अभी आ रहे हैं लगातार। किस प्रकार का ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, जिससे श्रद्धालुगण ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, सद्भक्ति देते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्चा ज्ञान देते हैं, और जो शास्त्रों से प्रमाणित है। पवित्र गीता जी, चारों वेद, पवित्र कुरान, बाइबल से प्रमाणित है, और सद्भक्ति देके मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान बताते हैं। सर जैसे कि भारत में और भी अन्य धर्मगुरु हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी वेद और पुराणों के आधार पर ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही शिखर पर क्यों पहुंच रहा है? ये क्रांति है जो विश्व में फैल रही है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। युवाओं के लिए क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज? युवाओं के लिए आध्यात्मिक जागृति लाते हैं, नशा छुड़वाते हैं और सद्भक्ति देते हैं, और जो बुराई हैं उनको दूर करते हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इन्होंने बताया कि युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी, और सद्भक्ति दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज ये सत्संग है, इसमें लगभग 1000 से 1200 लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आपको दिखाते हैं चाय राम की व्यवस्था जो यहाँ पर रखी गई है, चाय की व्यवस्था, उससे आपको रूबरू करवाएंगे किस प्रकार की चाय यहाँ पर बनाई जा रही है। हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर चाय तैयार हो रही है श्रद्धालुओं के लिए। जैसे कि आप देखोगे, ये बड़ा सा
पतीला है, इसके अंदर चाय बनी है। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद लोग नशा त्याग देते हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम सर आपका? गेंदीलाल दास है। सर क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो उनसे जुड़ने के बाद नशा अपने आप छूट जाता है? उनसे जुड़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज ऐसे मंत्र देते हैं, वो जाप करते हैं, उनके अनुसार वो नशा छूटता चल जाता है, अपना आप छूट जाता है। जैसे आप सत्संग में आते हो तो यहाँ का आपको व्यवहार कैसा लगता है लोगों का? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, पूरी सुविधा चाय राम की, सत्संग की देखने की अच्छी सुविधा है। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्साई भगत। संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र और भक्ति साधना बताते हैं, उन मंत्रों की साधना करने से ही नशा दूर हो जाता है। तो दर्शकों, जैसे कि आज हमने जाना जिला सवाई माधोपुर के सत्संग में, यहाँ पर लगभग 1000 से 1200 लोग की उपलब्धि और यहाँ के लोगों के विचार तथा यहाँ की व्यवस्था, जैसे जल की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था, इसी प्रकार लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको यहाँ के लोगों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एसी न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ राजस्थान में। राजस्थान के सिंहद्वार और अपनी गौरवशाली संस्कृति से विख्यात आज हम अलवर ज़िले में मौजूद हैं। और अलवर ज़िला जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र रहा है, यहाँ पर हमारी जो एसी न्यूज़ की टीम आई हुई है और यहाँ पर जैसे कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए दर्शकों, हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। सर नमस्कार। जी सत्साई जी। क्या नाम है सर आपका? जी रमेश दास है मेरा। सर यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है जी, उन्हीं के सानिध्य में होता है ये सत्संग प्रोग्राम। और अलवर ज़िले में हर रविवार को होता है। अलवर ज़िले की अधिकतर तहसीलों में होता है। आज यहाँ अलवर प्रॉपर में भी यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का ज्ञान बताते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान जो बताया है, आज उस पूरे विश्व में उस ज्ञान का कोई सहानी नहीं है, उस ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। जो उन्होंने बता दिया उसका कोई तोड़ नहीं है पूरा, बिकॉज उन्होंने जो बताया है वो सारा शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है। जैसे कि यहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं तो उनको उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? जी यहाँ पर सत्संग में जो भी पुण्य आत्मा आते हैं उनको निःशुल्क चाय बिस्किट व्यवस्था और उनके बैठने की, पानी की व्यवस्था पूरी सारी उनको सारी निःशुल्क व्यवस्था है। और पूज्य सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ निःशुल्क नामदान की व्यवस्था भी है। और यहाँ माता बहनें आती हैं, भाई आते हैं, सभी तरह के लोग यहाँ निःशुल्क आते हैं। किसी प्रकार की फीस वगैरह नहीं ली जाती यहाँ पे। पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार ये सत्संग निःशुल्क आयोजित किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग ज्ञान की मुख्य बातें क्या है जो अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनसे अलग दिखती है? जी पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पर बहुत बड़ा एक कटाक्ष किया है जी। और अन्य जो आध्यात्म गुरु जो बता रहे हैं ज्ञान, और इनके ज्ञान में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर बताया है उन्होंने। कैसे कि जो बता रहे हैं वो नाम लेते हैं शास्त्रों का, वेदों का, भगवद गीता का, अपने पुराणों का नाम लेते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं और ये नहीं बताते कि उनमें लिखा क्या है। और पूज्य सतगुरुदेव जी ने हमारे वेदों में, हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता में, हमारे और अदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इवन यहाँ तक मैं कहूँगा कुरान शरीफ एंड बाइबल एंड इंजील एंड तौरात एंड जितने भी धर्म गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाइयों की जैसे पवित्र बाइबल है, सभी संपूर्ण धर्म ग्रंथों में पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने दुनिया से हट करके ये चीज़ प्रूव कर दिया, जो उनका ज्ञान का प्रमाण शास्त्रों में दिखाया उन्होंने कि पूज्य परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, वो किन को मिला है, आज से पहले किन को मिला है, और पूज्य परमात्मा की क्या सद्भक्ति है। गीता में बताया, गीता के अंदर उस बात को प्रूव किया। गीता में, अपने वेदों में वो पवित्र वो मंत्र बताए पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए। ये प्रमाणित मंत्र किए जाते हैं, उनको 3 स्टेप से लिए जाते हैं, तब ही परमात्मा की सद्भक्ति होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग रखा गया है। और चलिए दर्शकों, अब हम आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं कि इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या कुछ यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान बताया जा रहा है। उसको अब हम आ चुके हैं अंदर की ओर और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कितने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर जो 2 व्हीलर वाहन हैं उनको रखा गया है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो
बाहर से लोग आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, वहाँ उनके लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर इसको जैसा कि आप देख सकते हो, इधर भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बुक वगैरह रखी हुई है, ज्ञान गंगा बुक रखी हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर लॉकेट वगैरह रखे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर फ्लैक्स वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए दर्शकों, कुछ जानकारी हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। साहिब जी, जैसा कि सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित गीता, वेद, बाइबल, कुरान आदि से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज हमारे सारे शास्त्रों से, गीता, वेद, पुराण और कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सारे ग्रंथों को खोलकर बताते हैं, उनसे ज्ञान बताते हैं सारा, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। धन्यवाद सर। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं अंदर की ओर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो कि एक आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम LED के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कि पुरुषों और महिलाओं की जो बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है कि कितनी शांतिप्रिय तरीके से LED के माध्यम से सत्संग कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से समाज कल्याण कार्य कर रहे हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? जैसे कि मैम हम आज देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा के जिला झज्जर के गाँव गिरवाड़ में किसान गरीब दास जी करीमा नाम से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सम्मान क्यों किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को? अगस्त और सितंबर में जो प्रलयकारी लीला हुई थी कि मतलब चारों तरफ पानी पानी हो गया था, लाखों लोगों का जीवन मतलब खत्म होने वाला था, विनाशकारी लीला हो चुकी थी। उस समय मतलब जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तो उस समय एक केवल संत रामपाल जी ही उनकी जीवनदाता बनके उभरे और मसीहा बनकर आए, जिन्होंने लाखों किसानों जो अन्नदाता है उनको बचाया। उनके जो खेतों में मतलब इतना पानी हो गया था, पशुधन की हानि हो गई थी, उसमें केवल संत रामपाल जी ने ही उनका पानी निकलवाया। इतनी मोटर, पाइप, यहाँ तक कि जनरेटर के लिए डीजल तक उन्होंने ही मतलब प्रोवाइड कराया था सर। तो इस उसमें मतलब वो उनके लिए आज भगवान है, क्योंकि जो नहीं तो वो आत्महत्या करते, लाखों लोग अपना जीवन खत्म करते। तो जो अन्नदाता को बचा सकता है, अन्नदाता बच गया तो मतलब समझ लो पूरी दुनिया बच गई, क्योंकि अगर किसान बचेगा तो किसान के बचने से ही मतलब व्यापारी भी बचेंगे और भी सारे वो बचेंगे। तो रामपाल जी ने उनको मतलब जीवन दिया है, और इतने पाइप सब कुछ देके उनका, और फिर ये भी नहीं सर कि केवल अभी के लिए ही ये उन्हें राहत दी गई है, ये उन्होंने हमेशा के लिए उनको मोटर पाइप ये प्रोवाइड करा दिया कि जब भी कभी भी ऐसी वो होती है तो ये चीज आप हमेशा अपने पास रखो, और ये मतलब ऐसा समय दोबारा ना आ पाए। धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास सिंह। संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से समाज में कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत है जो संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं। मकान नहीं है जिसके पास में, जिन असहाय हैं, इनके पास उनका परिवार नहीं चल सकता, उनके लिए राशन पानी की सुविधा दे रखी है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनका वो नहीं उठाते, उनके लिए भी पुस्तकें की व्यवस्था की गई है। जो बीमार है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान के। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि यहाँ न केवल आध्यात्मिक बातें की जा रही है, बल्कि समाज से जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का संदेश दिया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, अलवर जिला में जो एक आध्यात्मिक क्रांति का जो केंद्र, यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य दिखाया गया है। आप देख रहे हो कि समाज में कितनी जो बुराइयां फैली हुई है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है किस प्रकार से एक सभ्य समाज का और नशा मुक्त, देश मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो सभी बुराइयों को छुड़वा रहे हैं। तो दर्शकों, आप भी अगर किसी भी प्रकार की जो बुराइयों से ग्रसित हैं, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है कि जीने की राह ज्ञान गंगा, वो
मंगा सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो यूट्यूब पर चैनल है संत रामपाल जी महाराज, उस पर आप जाकर नज़र डाल सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो लोगों का जीवन है वो साकार बना रहे हैं। तो राजस्थान की जो बड़ी खबरें और सच्ची खबरें देखने के लिए देखते रहिए आप ऐसे न्यूज़ राजस्थान, और हम आपको इसी तरह आपको नई नई जो अपडेट लाते रहेंगे। आपको इस सत्संग के और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।